हाँ बच्चों, तो लास्ट वाली क्लास तक जो भी देखा था जल्दी से उसका एक क्विक ओवरव्यू, फिर आज वाली क्लास। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी चार्ज से जो फ्लक्स निकलता है वो होता है, अगर चार्ज किसी सरफेस के अंदर है तो Q बाई एप्साइलन नॉट, और अगर वो उस सरफेस से बाहर है तो फ्लक्स आ जाता है जीरो, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर होती हैं उतनी फील्ड लाइंस लीव कर जाती हैं। तो कंसेप्चुअली जितना एंटर किया उतना नेगेटिव फ्लक्स, और जितना किसी भी सरफेस से बाहर निकला उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स। तो फील्ड लाइन ब्रेक नहीं होती अगर चार्ज बाहर है, तो जितना फ्लक्स गया उतना ही बाहर आया, इसीलिए नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। अब बढ़ते हैं हम आज वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में जिसको हम प्राइम फोकस पे रखेंगे वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, और उस थ्योरम का नाम है गॉस थ्योरम। ठीक है, उस थ्योरम को देखना स्टार्ट करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या होती है इसको जरा समझते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट गॉस थ्योरम। ये कैसे चल गया, रुको रुको रुको। तो आते हैं फटाफट टॉपिक पे, गॉस थ्योरम पे। हेडिंग डाल लो सब लोग, गॉस थ्योरम। ये रीड नहीं कर रहा, लगाया नहीं क्या यार हमने इसका स्विच? ये पड़ा है यार, गलत चीज़ का स्विच लगा दिया। और बस बस बस, सॉरी बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, तो अभी हम देखना शुरू करते हैं गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम क्या होती है इसको फटाफट देखते हैं। हेडिंग डाल लो सब लोग, गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम क्या होती है, ये सबसे पहले तो GAUSS। ठीक है, ये गॉस थ्योरम में होता क्या है जरा इसको समझ लेते हैं हम। इसमें देखो, हम गॉस थ्योरम का अभी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, हम 2 मिनट तक आपसे एक डिस्कशन करेंगे, फिर आपको लगेगा यार गॉस थ्योरम में ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, फिर वहाँ इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। गॉस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, हमारा गॉस थ्योरम का दिमाग से निकालो बात, हमारे पास एक Q का चार्ज था। एक बात बताओ बेटा, इससे अगर 6 फील्ड लाइंस निकल रही, ठीक है, 6 फील्ड लाइंस निकल रही, हमने एक सरफेस ले ली इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके से देखो, ऐसी एक सरफेस ले ली। एक बार बताओ, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही, 6। अगर हम इसके बगल में एक Q का और ले लेते, ठीक है, इसके बगल में एक Q का ले लोगे तो अभी भी फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी, 6। लेकिन उन सबकी दिशा बदल जाएगी। बोलो, ये ऐसे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? 2 3 4 5 6, यहां से ये चली जाएगी, अरे कट गई, क्रॉस नहीं करती, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। ये Q2 ले लिया हमने, यहां से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्या वो इस वाले चार्ज की वजह से इस सरफेस पे कोई भी एक्स्ट्रा फ्लक्स आया क्या? बोलो, इस चार्ज की वजह से, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर करी थी उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल गई। इसकी पहले भी 6 थी और अब भी 6 हैं। अरे बोलो बेटा, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके आने के बाद फील्ड लाइंस के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस फील्ड लाइंस अपनी दिशा बदल दी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। अरे ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तुरंत अनम्यूट करके पूछना। तो अभी भी इसके आने की वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस पर नहीं बदली। अगर हम यहाँ 2 ले लेते, Q1 और Q2 ले लेते, तो एक चार्ज की वजह से हमको पता है कितना फ्लक्स होता है, Q बाई एप्साइलन नॉट। दूसरा अगर और अंदर रख देते Q डैश, तो Q डैश बाई एप्साइलन नॉट हो जाता। ये टोटल फ्लक्स होता कि नहीं होता? अगर हम एक चार्ज और रख देते हैं Q नॉट, Q डैश, करेक्ट है। अभी फिलहाल कितना रखा है, जो इस सरफेस के अंदर है उसकी वजह से है, जो चार्ज इसके अंदर है डिवाइडेड बाई एप्साइलन नॉट, करेक्ट है बात? ठीक है, तो जो भी टोटल फ्लक्स होगा किसी सरफेस से एसोसिएटेड, क्या वो उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्साइलन नॉट होगा कि नहीं होगा? बोलो, यही होती है गॉस थ्योरम। ठीक है, और गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो केवल इतना कहता है कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद any closed surface
इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज enclosed by the surface. करेक्ट है बात? तो जो भी किसी भी क्लोज सरफेस से चार्ज एसोसिएटेड होता है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें किसी को आपत्ति हो तो बताओ। ठीक है, इतनी सी बात। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखा जाए बेटा, इतना ओके है, हाँ या ना? इतनी बात ओके है? अरे आवाज जा रही है माई? ठीक है, किसी को आपत्ति हो तुरंत बताना बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, या नोट करके एक चीज और बताना चाह रहे कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता था कि नहीं होता था? बोलो। इट इज नॉट गॉस लॉ। ये क्या है? ये फ्लक्स की डेफिनेशन है। फ्लक्स को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट की। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अब इसका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? इसके जो यूज हो सकते हैं वो यूज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एनालिसिस। दूसरा, अगर आप इस डेफिनेशन की बात करना चाहो, ठीक है, एनालिसिस फ्लक्स स्लैश चार्ज, भैया फ्लक्स की एनालिसिस कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर सब कुछ सही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या निकल सकती है? क्यू इन। किसी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है यह भी निकाला जा सकता है। तो इस गॉस थ्योरम की मदद से आपके पास तीन काम हो सकते हैं। एक तो एनालिसिस कर सकते हो आप, दूसरा चीज इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो बहुत बार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक हो तो, और तीसरी चीज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस भी निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? एक सिंपल सा क्वेश्चन देखें। चलो देखो, इस एक क्वेश्चन को आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इतने में कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या हो तो बताओ। चलो आगे बढ़े। हाँ बताओ बेटा। सर। हाँ उत्कर्ष सर, उसमें सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अभी एक मिनट, अभी हम सवाल ले रहे हैं ना, थोड़ी देर रुको। अभी सब आने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अभी हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसमें एक एक करके आप देखना शुरू करोगे। सबसे पहले एक एक करके एप्लीकेशन, सबसे पहले एनालिसिस कैसे करेंगे हम। ठीक है, कई बार फ्लक्स की मदद से चार्ज वार्ज भी निकल जाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल 0 ले लें, ठीक, किया हुआ सवाल है, देखते हैं कितने लोग इस सवाल को करते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट वाज ई नॉट बाई एल इंटू एक्स बाई जे कैप। ठीक है, इस तरीके की एक सरफेस थी, ऐसे इस पे एक क्यूब रखा था। एक क्यूब रखा था, इसकी हर साइड कितनी थी? इसकी ईच साइड इक्वल्स टू एल। ठीक है, ईच साइड है इसकी एल। सवाल है, क्या आप बता सकते हो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज रखा गया होगा? फाइंड, सबसे पहली चीज
flux associated with the cube. And second one is find charge enclosed by the surface. ठीक है, ये दो चीजें आपको निकालनी है। कैसे निकलेंगी बताओ। किया हुआ सवाल है आपका, आपको करना है इसको। आपको पता है कि पहले अगर फ्लक्स आ जाएगा तो इस किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसी को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको चार्ज कितना अंदर है मिल जाएगा। चलो करो फटाफट। ई नॉट एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट चार्ज आ जाएगा। लेट्स सी। बाकी कोई और बताओ फटाफट। आज अभय नहीं आया क्या? सर है सर। अभय बताओ, बाकी के लोग बताओ, सब बताओ। ये बच्चे नहीं बोलते। ईशानी का आंसर अब तक नहीं आया, करण सिंह आंसर नहीं करते, हमें कृति नहीं करती, मान्या, इनके नीचे नीचे आंसर नहीं आ रहे हमें। सत्येंद्र आज कोई नया आंसर लो फटाफट। किया हुआ सवाल है विनय। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एल स्क्वायर। देखते हैं। देखो ये किया हुआ सवाल है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? जे कैप पे है, बोलो। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है कि नहीं है? करेक्ट। अब एक बात बताओ, अच्छा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2 से ही होके जाएगी फ्लक्स? 3, 4, 5 और 6। ई नॉट एल स्क्वायर होगा क्या? देखते हैं बेटा, ये क्या बता रहे हो आप? फ्लक्स। चार्ज एनक्लोज भी बताओ, चार्ज एनक्लोज भी बताओ। क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉर सरफेस 3, 4, 5 एंड 6 फाई इक्वल्स टू 0? क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर है। हमेशा देखो फील्ड लाइंस क्या 3, 4, 5, 6 पे कट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फाई 3 इक्वल्स टू फाई 4 इक्वल्स टू फाई 5 इक्वल्स टू फाई 6 इक्वल्स टू 0। करेक्ट। एंड क्वेश्चन इज पहले और दूसरी सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? ठीक है, तो आते हैं फॉर सरफेस 1। देखो पहले वाले पे जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बाई की वैल्यू क्या रखोगे आप? 0। जब बाई की वैल्यू इस जगह पे 0 रखोगे आप, बात समझना जरा, बाई की वैल्यू 0 रखने पे ये वाला सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने के कारण फ्लक्स 0 हो जाएगा। हाँ सर।
करेक्ट। तो ये पूरी चीज़ जीरो हो गई और फाई 2 कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा? बाई की जगह क्या रखेंगे हम? ई नॉट इंटू एल बाई एल इंटू, बस इतना ही रख दो। चलो एस हमें पता है, इधर से कितना हो जाएगा बेटा? एल से एल ये कट गया, ई नॉट इंटू एल स्क्वायर, फ्लक्स आ गया। फाई नेट कितना होगा बेटा? फाई नेट, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया चार्ज एनक्लोज कितना होगा, तो क्या करेंगे हम? यूजिंग गॉस थ्योरम फाई नेट इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ई नॉट एल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है ये बात? कितने लोगों का सही आ गया था बेटा? हाथ उठाओ जरा। जिन लोगों का सही आ गया था एक बार हाथ उठाओ। उत्कर्ष, अमृतांश, उत्कर्ष शिवरे, बादुनी, हर्षित, अंकुर, कृति, मानवी, अंकुर, अभय, अपूर्वा, हैं काफ़ी लोग। सबका क्यों नहीं हुआ? सर आ गया था, लेकिन सर ये हाथ नहीं उठ रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विनय, हाँ सर। आया? सर कल की क्लास मिस कर दी थी। अबे तो देख तो लेते, तुम्हारे लिए हम डाले तो थे। कल वाली क्लास में नहीं बताया था हमने इसको, पिछली वाली क्लास में। कल लास्ट वाली क्लास में तो हमने केवल डिस्कशन किया था। हाँ सर, दोनों क्लास मिस हो गई थी। नहीं तो इसके पहले वाली क्लास का वीडियो देखना पूरा, वो क्लास काम की थी। चलो अक्षत, अभय, सबके ही आ गए थे लगभग लगभग। चलो ठीक है, बाकियों के जिनके नहीं आए थे कोई दिक्कत? अरे विनम्र बेटा, तुम बड़ा संकोची हो यार, ना तो पूछते हो कुछ ना अपनी बात बताते हो। आया कि नहीं बेटा? सर थोड़ा बदरा लाइक दीजिए। क्या कह रहे हो बेटा? थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। ठीक 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 है बेटा, बड़ा लिख देंगे अब आगे से। ये थोड़ा सवाल ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट वाले में हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। चलो इतना पार्ट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो बेटा, एग्जाम्पल से पहले हम एक नोट बताना चाह रहे हैं बेटा। देखो जो हमने तब नहीं बता पाई थी, जैसे हमारे ये चार्ज रखे हैं Q1, Q2 माइनस Q3, Q4। आपको बताना है इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। इसको नोट कह लो या एग्जाम्पल ही कह लो, इसको नोट ही लिख लो इसको। चलो ठीक है, नोट कह दे रहे हैं हम इसको। ये फ्लक्स है। एक बात बोलो बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा? वैसे एक चीज बताना चाह रहे हैं हम आप लोगों को, ये जो फ्लक्स होता है दैट इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है? यहां पे एक चीज देखो, क्यू इन की जगह पे क्या लिखोगे आप? Q2 माइनस Q3। और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, Q2 माइनस Q3 एंड Q4। ये सब चार्जेस की वजह से हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्जेस की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन जो क्यू इन लिखा जाता है फ्लक्स में, वो केवल वही लिखा जाता है जो सरफेस के अंदर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये क्लियर हुआ? इसमें जो क्यू इन होता है वो किस किस की वजह से लिखते हैं? वो सारे चार्जेस की वजह से लिखते हैं हम लोग। सॉरी, क्यू इन अंदर वाले चार्जेस को लिखते हैं और विद साइन रखते हैं।
लेकिन जो इलेक्ट्रिक तो फील्ड, सर जब हम लोग फाई नेट निकालते हैं तो उसमें भी ई हम लोग सारा लिखते हैं या केवल अंदर वालों का लिखते हैं? क्या 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 बेटा? तो जब हम लोग फाई निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, हम्म, तो सर ई हम लोग सर सारे चार्जेस का लेते हैं या केवल जो अंदर है उनका लेते हैं? देखो फ्लक्स इतना ही होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमने शुरू करा था तो हमने आपको ये बात बताई थी, अगर याद आ रहा हो तो देखो, ये बताई थी कि नहीं, कि जो दूसरा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर देगा। अरे इस चार्ज के आने के पहले जो क्यू था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हाँ सर। ठीक। लेकिन जैसे ये चार्ज आया, अब ये बिखर गया, हाँ लेकिन उसमें ही पास हो रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हाँ सर। जो क्यू इन होगा वो यही क्यू लिया जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस क्यू की वजह से भी ली जाएगी और Q2 की वजह से भी ली जाएगी। बात समझ रहे हो? हाँ सर ठीक है। ओके बेटा, बढ़ जाए आगे। सर एक चीज और पूछनी है सर। बताओ। सर आपने जब बताया था ना कि पॉइंट चार्ज की वजह से जब एक पॉइंट चार्ज बाहर रखा रहता है तो जितनी लाइंस निकलती हैं और जितनी इंटर करती हैं दोनों सेम होती हैं, इस वजह से नेट जीरो हो जाता है। ठीक है। तो सर अगर बीम ऑफ लाइट निकलेगी, जैसे अभी सर इससे पहले वाले क्वेश्चन का केस था, तो सर उसमें जीरो क्यों नहीं होगी प्लेन सरफेस से? इसकी बात कर रहे हो क्या? इसमें इसकी बात कह रहे थे क्या? जो सर हाँ सर। देखो, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए आपको अपने स्वेच्छा से ये नहीं बनेगा। अगर आप इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाह रहे हो तो चार्ज को आपको बांटना पड़ेगा, चार्ज का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का करना पड़ेगा आपको कि कहीं कहीं आपको चार्ज लगाने पड़ेंगे, तभी ये इस तरीके का अरेंजमेंट बन पाएगा। बात समझ रहे हो? और वो चार्ज का अमाउंट होगा ई नॉट एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरीके का, अगर आप चाहते हो कि हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिक टाइप का बने, अगर आपका मन कर रहा है कि हम इस तरीके का हमारे पास फील्ड बन जाए ऐसा, तो इस तरीके का फील्ड आप अपनी स्वेच्छा से नहीं बना सकते, आपको एक चार्ज क्यू रखना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि वो वाला उस तरीके का फील्ड बने तो आपको कुछ कुछ चार्ज रखने पड़ेंगे। अब वो किस तरीके से रखने पड़ेंगे ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब था अगर एक बीम ऑफ जो सर मतलब सर काफी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी प्लेन सरफेस पर रखा जाए तो उसका फिर जीरो नहीं होगा। क्या चीज बेटा? सर पॉइंट चार्ज अगर बाहर रखा हो सरफेस के तो उसका जीरो होता है। नहीं, हमने नहीं बोला कि जीरो होता है, कमाल की बात कर रहे हो। जीरो बोला हमने? अगर हम ये कह दें कि एक पॉइंट चार्ज को हम किसी सरफेस पे रख दे रहे हैं तो उसकी वजह से फील्ड जीरो हो जाएगा क्या? ये हमने इस तरीके के बाहर सर, सरफेस के बाहर सर। हाँ, बाहर रखोगे तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर वो तो ठीक है। और सर अगर सर एक पॉइंट चार्ज नहीं है, काफी सारा चार्ज, मतलब सर जिस तरीके से हम लोग बीम दिखाते हैं, कई सारी रेज दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाते हैं, तो उस तरीके की उस वजह से जीरो क्यों नहीं होता? कौन कह रहा है कि जीरो नहीं होता? अबे यहाँ से निकलेंगी फील्ड। अरे इधर देखो बच्चू, इधर से कितनी फील्ड लाइन से सरफेस पे एंटर करी, रंग बदल दे रहे। ये जो सरफेस आपने बनाई है ये वाली, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं? कितनी बाहर निकल रही हैं? तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। बस, ठीक है, समझ गए कि नहीं? नहीं सर, आपने जब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट किया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक। पॉइंट चार्ज से पहले, तो सर आपने मतलब एक सर कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस को रखा था। हाँ। सर थीटा वगैरह आपने सर बताया था कि नॉर्मल उससे नॉर्मल पॉइंट से होता है। कौन सा कह रहे हो बेटा? हमें याद नहीं आ रहा। वहाँ पे जीरो क्यों नहीं होता? वहाँ किस जगह की बात कर रहे हो बेटा? वीडियो ऑन करके देखो। वीडियो ऑन सर करके वो कैसे? शायद ओपन सरफेस की वजह से कह रहा है। ओपन सरफेस की वजह से कह रहे हो क्या बेटा? चलो ओपन सरफेस में नहीं चलता ये, जो गॉस लॉ है वो क्लोज सरफेस के लिए ही है, ठीक है।
हाँ, गॉस लॉ जो डिफाइंड है वो गॉस सरफेस के लिए है। और एक जानकारी की बात बता दें कि ये सरफेस जो है, ये सरफेस से बना के एनालिसिस करना बड़े काम की चीज़ें कर देता है। ये इस तरीके की सरफेस बना के जो एनालिसिस करी जाती है, ये बहुत अच्छे से आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। तो ये टेक्निक जो है वो गॉस ने डेवलप करी थी, इसीलिए इस सरफेस को नाम क्या दोगे? गॉसियन सरफेस। जब भी आप कहोगे कि हम एक सरफेस बनाएं सर, ठीक है, तो सरफेस के नाम के आगे उन्हें इज्जत देना, गॉसियन बोलना। करेक्ट? बात समझ रहे हो कि एक गॉसियन सरफेस बनाई सर, ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब हम नेक्स्ट देखो, चलो अगला देखते हैं। अब हम नेक्स्ट है, अब एक काम कर लेते हैं, छोटा सा सवाल। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम, अब देखो फ्लक्स निकालना हमने सीख लिया है, ठीक है, फ्लक्स निकालना सीख लिया है पहले ही वाले, इसके पहले के दिखा दीजिए सर। लास्ट पेज ये है, लो देख लिया? हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, हमने फ्लक्स निकालना सीख लिया था और हमने ये भी सीख लिया कि टोटल फ्लक्स जो है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। करेक्ट? अब हम थोड़ा उसके आगे चलते हैं और अगली चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स की मदद से क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या चल रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये सब है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, जो भी लगे तुम्हें लिख लो। ठीक है, गॉस थ्योरम ही लिख लो, चलो। ठीक, ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन चल रहे हैं। इन एप्लीकेशन में भी हमने क्या देखा था, ठीक है, आपको जब पढ़ा रहे थे, शुरुआत करी थी तो बोला था इसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। तो जो सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। करेक्ट है? अब देखो बेटा, अगर हमने एक चार्ज लिया है Q, इससे फील्ड लाइंस कैसी निकलेंगी बेटा? बोलो। दूसरे रंग की बना दे रहे हैं, दूसरे रंग की बना दे रहे हैं। ठीक है, ये बना दी। बोलो सही बन रही हैं? कुछ ऐसी बनेंगी। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, हमारे पास जो फ्लक्स होता है दैट इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और गॉस थ्योरम ये कहती है कि इट इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो हमको पता है। अगर हम कोई ऐसी गॉसियन सरफेस ले लें, ध्यान से सुनना, एक ही लाइन में अगले 15-20 मिनट 25-30 मिनट का जो है सारा खेल एक लाइन में क्लियर होने वाला है, कि अगर हम कोई इस तरीके की सरफेस ले लें जिसमें ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाए या कोई फिक्स्ड एंगल हो जाए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ बेटा, तो क्या कह रहे थे हम? हमने बोला था कि अगर हम किसी भी तरीके से ऐसा कर लें, ठीक है, कि हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो बिल्कुल बढ़िया सा एंगल आ जाए, 0 आ जाए या कोई भी एंगल आ जाए, तो हम बड़े आराम से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? देखो, अभी क्या कोई ऐसी गॉसियन सरफेस आपको दिख रही है? हमें r डिस्टेंस पे निकालना था फील्ड। क्या आपको कोई ऐसी गॉसियन सरफेस दिख रही है जिससे आपका काम बन जाए? बोलो। पेयर। वेरी गुड। अगर हम स्फीयर लेते हैं बेटा, तो स्फीयर इस तरीके का लिया जा सकता है क्या? बोलो। ऐसे स्फीयर। ठीक है, रुको एक मिनट, दूसरे रंग का लेते हैं स्फीयर। क्या इस तरीके का स्फीयर लिया जा सकता? ये तो 2D है ना सर, इसमें तो सर्कल भी ले सकते हैं ना। अबे 2D में नहीं है ये, एक दिमाग में चलाओ, ये पूरा 3D में है। ये फील्ड लाइंस हर तरफ निकल रही हैं, हम उनका 2D विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। ये एक स्फीयर है,
सर आपने जेड नहीं बनाया था ना, इसलिए पूछ रहा था। ना ना ना, ये एक स्फीयर है, हमने स्फीयर लिया जिसकी रेडियस आर थी, ठीक है, बोलो करेक्ट है, ये आर रेडियस का स्फीयर था। अब इस आर रेडियस के स्फीयर में अगर आप देखो, इस कलर से बना, इस स्फीयर पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर क्या पैरेलल हो जाएंगे? कहीं पे भी देखोगे, बोलो, जो हम बात कह रहे हैं क्या उससे सहमत हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. ई वेक्टर पैरेलल टू डीएस वेक्टर, ठीक है, तो इनके बीच का जो सर नहीं एंगल है, समझ में आया, सर पैरेलल कैसे होंगे? अबे डीएस वेक्टर किस तरफ लेते थे तुम? आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेते थे, हाँ या ना? हाँ सर। डीएस वेक्टर जो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेते थे, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ बस। अब ठीक है, तो अगर हम ये करें कि ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्या वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा? बोलो, इस एक्सप्रेशन से इत्तेफाक कोई ऐसा है जो ना रखता हो? ई हर जगह कांस्टेंट है बाई सिमेट्री, विल बी कांस्टेंट, किसकी वजह से? सिमेट्री, इसमें सिमेट्री की वजह से आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इत्तेफाक रख रहा है इस बात से कि नहीं? अरे बोलो बेटा, ये काम की चीज है, बहुत जरूरी चीज है। Yes, sir. अब एक बार बताओ, ये डीएस डीएस जुड़ जुड़ के पूरे स्फीयर का एरिया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये डीएस छोटा छोटा जुड़ के क्या पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 pi r square. ये पूरे स्फीयर का जोड़ आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर आप देखो तो बड़ी अच्छी सी चीज़ निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा? ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही तो होता था पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता था, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था, ये वही है। अबे हाँ ना तो कर दो, हमें ये पता तो चले कि तुम लोग सुन रहे हो, हमारी बात सब सुन रहे हो, बस Yes, sir. कोई दिक्कत लगे तुरंत हमें बताना, सब लोग, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट सर रुक जाइए। रुक गए, ये स्कूल में आता है बेटा, ये अभी इस पे लिख लो, इस साल जब आप बोर्ड दोगे तो ये आएगा। और अगर नहीं आया सर? नहीं आया तो नहीं आएगा यार, अगर हम ये बताते होते कि ये आएगा और वो आ जाता होता, समझ रहे हो बेटा, तो हम तुम्हें जेल से फिर लाइव क्लास ले रहे होते, पुलिस पकड़ ले जाती हमें, अबे तुम पर्चा लीक करते हो, समझ रहे कि नहीं? तो ये बात समझ रहे हैं ना? तो ये हम नहीं बता सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें तो ये लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो बता दी, ठीक है? चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, चलो अगला है, एक स्फीयर की वजह से कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर,
एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एक बात बताओ बेटा, थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। चलो, ये बना। अब देखो इससे जो फील्ड लाइंस जाएंगी वो कैसी कैसी जाएंगी। देखो जो लोगों को थोड़ी सी बात समझ में आ रही है उनके लिए हम एक छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, लड़ाई नहीं करो, म्यूट कर लो आवाज। कौन है? चलो ठीक। अब इतना देखो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ सिंपल आ सकती है कि इसकी वजह से जो भी फील्ड होगी ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्यू का चार्ज है, सॉरी क्यू का चार्ज है और आर इसकी रेडियस है। ठीक है, क्यू चार्ज है, आर इसकी रेडियस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सिमेट्रिक होंगी कि नहीं होंगी? बोलो। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक होंगी कि नहीं होंगी? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगी? यस सर। इतना हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिमेट्रिक है तो दो तरीके से हम देख रहे हैं। फॉर आर लेस देन कैपिटल आर के लिए क्या होगा? ठीक है, ये इसका सेंटर था। ठीक, करेक्ट। अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाए इस तरीके की, ठीक है, हमने इस तरीके की गॉसियन सरफेस बनाई। ठीक है, ये क्या है हमारी? गॉसियन सरफेस। ठीक, इस गॉसियन सरफेस पे जब आप ये लिखोगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जो भी है वो सरफेस पे ही है। अबे हॉलो स्फीयर है ये। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो हम हॉलो बना दें इसको। कितना चार्ज होगा बेटा क्यू इन? 0। 0 होगा? बताओ, 0 होगा कि नहीं? यस सर। ठीक, तो एक बार बताओ बेटा, अगर ये 0 होगा, 0 होगा। करेक्ट है बात? तो इसको हमने बोल दिया 0। तो क्या ये चीज क्या हो जाएगी बेटा? ई वेक्टर को थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। ई डी एस कॉस 0, थोड़ा सा नीचे कर दो इसको, ई डी एस कॉस 0 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ क्या हो जाएगी? ई इंटू, अरे यार थोड़ा सा एक स्टेप खा जाए क्या? देखो बेटा, आर तो 0 है नहीं, तो क्या 0 होगा? ई इन इक्वल्स टू 0। बोलो, करेक्ट है? यस सर। एक बात बताओ बेटा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती। हाँ बेटा, तो ये समझ में आया? ई इन क्या हो जाएगा? 0। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्या उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? बोलो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? नहीं। नहीं होंगी। चलो वेरी गुड, यही हम चाहते थे। यही आपको समझ में आ गई बात? ठीक, अब देखो, अच्छा अगर हम बात करें बाहर फील्ड लाइंस कैसी होंगी? बाहर सब कुछ यूनिफॉर्म है कि नहीं है? बाहर सब कुछ यूनिफॉर्म है, तो कैसे हो जाएंगी? ऐसे जाएगी एक फील्ड लाइन, एक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, एक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी,
एक ऐसे जाएगी, जो भी होंगी सब सिमेट्रिक जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बताओ बेटा। Yes, sir. ठीक है, अब अगर हम देखना चाह रहे हैं फॉर आर लेस देन आर के लिए, तो क्या होगा, इधर देख ले रहे हैं। आर ग्रेटर देन आर के लिए, सॉरी, आर ग्रेटर देन आर के लिए जब आप सेम चीज लिखोगे तो एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। यहां गॉसियन सरफेस हम ये बना लें, इस गॉसियन सरफेस को बना लें। डॉट 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 लाइन से भी लिखते हैं ज्यादातर लोग। सर एक डाउट है। क्या बेटा बताओ। सर आपने कहा था कि जो ई लेते हैं वो हम लोग सारे चार्जेस की वजह से लेते हैं। हाँ, तो चार्ज तो एक ही है ना। तो सर ई इन जीरो क्यों लिखा है सर? अरे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्जेस की वजह से ही तो जीरो आई। इस पे, इस सरफेस पे जितने भी चार्ज हैं उन सबका असर ऐसा हुआ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? नहीं आई बात समझ में? सर ई इन क्यों लिखा हम लोगों ने? फिर ई नेट लिखना चाहिए ना। नेट नहीं लिखेंगे बस, ठीक है। हैप्पी? अरे सर बात तो वही हुई ना। क्या नेट लगा दें? अब सही हो जाएगा? आप खुश हो? हाँ सर, क्योंकि सारे ठीक चार्जेस है। की वजह से देखते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक मतलब ये नेट हो फील्ड, जाएगा। अबे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। ठीक। आर ग्रेटर देन आर पे क्या हो रहा होगा? आर ग्रेटर देन आर पे देखोगे तो फिर से वही चर्चा। ठीक है, फिर से वही चर्चा। क्या होगी चर्चा? देखो, जैसे ही इसको लिखना स्टार्ट करोगे आप, ई इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ई डी एस कॉस जीरो इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है अंदर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज अंदर क्यू है कि नहीं है? ठीक। अब ई आ जाएगा बाहर। सर स्मॉल क्यू है, कैपिटल नहीं है। अबे इसमें अच्छा स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिख लो यार, वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम इन शॉर्ट बताना चाहें, ये कब के लिए? आर ग्रेटर देन आर के लिए। E इक्वल्स टू 0 फॉर आर लेस देन आर। E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन आर। यही हमने आपको बताया था जब शेल थ्योरम करके, और आपसे कहा भी था कि इसको हम आगे प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम जब पढ़ाएंगे तब। बोलो, करेक्ट है ये बात? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अंदर इलेक्ट्रिक हाँ, सर। फील्ड जीरो होता है किसी भी स्फीयर के, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और बाहर कितना हो जाता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? यस सर। चलो आगे सर बढ़े। इक्वल होगा तो क्या होगा? क्या क्या क्या? इक्वल होगा तो भी जीरो होगा ना? अबे इक्वल पे वो छोड़ो, वो बात। इक्वल क्या होता है? एक पॉइंट की तो बात है ना, करो उसकी बात। ठीक है, आगे बढ़े। क्यों सर? अबे जहां चार्ज रखा है उस पॉइंट पे कोई बात क्या कर लें हम? ठीक है, ओके सर। समझ गए? चलो अब देखते हैं हम अगला। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, अगर हमसे कोई पूछे इसी सवाल में, पिछला वाला सवाल लिख लिया था सबने, इसी में अगर कोई ग्राफ पूछना चाहता हमसे ई वर्सेस आर का, ये आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, यहां तक कितना है बेटा? बोलो, यहां तक कितना है? 0। जीरो था, और उसके बाद
उसके बाद हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। करेक्ट? ये समझ में आया? चलो अच्छा, हमारा मन कर रहे हैं पोटेंशियल भी लिखने लगे यहाँ तो, अब बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा मजबूत हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है। अब होता है सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक, ये चीज लिख लो, रो जो है, रो इज मास पर यूनिट, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो दिया गया था, और हमारे पास कोई एक सरफेस है इस तरीके की, देखो बेटा इस तरीके की कोई एक सरफेस है, एक सरफेस नहीं स्फीयर है, सॉरी, करेक्ट। अब इस स्फीयर की अगर हम बात करें, ठीक है, सॉलिड स्फीयर था, चलो तो इसको भर ही दें। चलो ये भरा हुआ था, ठीक है। अब इस सॉलिड स्फीयर की हमको बात करनी है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले देखते हैं आर लेस देन आर के लिए क्या हो रहा होगा। अरे तेरी, सबसे पहला है आर लेस देन कैपिटल आर, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो रो दे दी गई है, ठीक है। लेस देन आर पे हम क्या करें बेटा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएं, यहाँ पे भी देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो क्या ये कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिमेट्रिक? किसी को आपत्ति इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये, ठीक है। अब हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करी, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं आर लेस देन आर के लिए, हमने ये कर ली। ठीक, इस गॉसियन सरफेस के लिए जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे बोलो बेटा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, लिखते हो कि नहीं लिखते हो मम्मा वाला यूज कर दो बेटा, म्यूट कर लो उत्कर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही देखोगे ये वाली चीज हो जाएगी, इससे इत्तेफाक रख रहे हो, ये चीज ठीक लिखी है हाँ या ना बेटा? यस सर। देखो चार्ज को हमने, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर इतना ही चार्ज है, ई बाहर आ जाएगा, करेक्ट। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रो पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ई की वैल्यू हमारे हिसाब से आएगी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कब? जब आर लेस देन आर हो,
और आर ग्रेटर देन आर के लिए हमारी इच्छा है कि आप खुद से करो। आर ग्रेटर देन आर के लिए आपको खुद से करना चाहिए। करो, क्या आएगा आर ग्रेटर देन आर के लिए, करो फटाफट। सर आपने cos थीटा लगाया है क्या? कहाँ पे लगाया कॉस थीटा? ये चीज सर ऊपर क्या है सर, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ तो इस जगह पे ये पूछ रहे हो क्या, ये क्या लिखा है? सर एप्सिलॉन नॉट है क्या? अरे क्या कहाँ, यहाँ की बात कर रहे हैं क्या, या यहाँ की हाँ, बात? जहाँ आपने इससे पहले मार्क किया था। ये हाँ ये अबे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या होगा? ई डी एस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। अब ठीक है, चलो। डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाया? अबे पहली बार लगा रहे हो क्या? पिछले वाले सवाल में भी तो यही किए थे। होता ही यही है, ई डी एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही तो होता है। फ्लक्स की ठीक है। फ्लक्स यही तो होता है। cos थीटा फिर 0 हो जाता है तो वो नहीं रहता। यही हाँ होगा। बस सेम चीज हमने पहले भी करी है, अब भी सेम चीज को हम रिपीट कर रहे हैं बार 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 बार। ठीक है, अब आर ग्रेटर देन आर के लिए जरा आप खुद से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। चलो करो फटाफट। Rho capital R cube upon 3 epsilon naught smaller. चलो देखते हैं बेटा। के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना? Yes sir, यही आ रहा। यस सही है। अरे चलो, ठीक है। या एक काम करें, इसको क्यू ले लें पूरे को। क्यू है टोटल चार्ज। तो इधर से क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ई बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। करेक्ट है? तो ई की वैल्यू एक्चुअली में क्या हो जाएगी? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप वेक्टर फॉर्म देखो तो इसी की तरफ होगी। और आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या हो जाएगा बेटा? दिख रहा है सब ना? बोलो, किसी को आपत्ति हो तो बोलो। आपत्ति किसी को? हमारे सर हिसाब आप से P किस लिए लिख रहे हैं सर? क्या? P क्या है? अबे डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। ठीक है, अबे ऐसे ही तो निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। अबे फील्ड लाइंस इसमें कैसी जाएंगी? रुको ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, इसमें फील्ड लाइंस बाहर तो ड्रॉ हो सकती हैं, अंदर हर जगह से फील्ड लाइंस शुरू होंगी, तो अंदर की फील्ड लाइंस नहीं समझा सकते। क्यों? देखो चार्ज बढ़ता चला जा रहा है तो अंदर फील्ड लाइंस बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ से कितनी फील्ड लाइन शुरू होंगी? 0, क्योंकि R इक्वल्स टू 0 पे फील्ड कितना है बेटा? 0। बाहर थोड़ी और बढ़ेंगी, फिर और बढ़ेंगी, बढ़ते 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 यहाँ जितनी हो जाएंगी वो सब आगे फिर कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करना संभव नहीं है। ठीक, एक बात और थोड़ी सी मन में आ रही है, हल्की सी बात, एक चीज़ और बता दें आप लोगों को। देखो एक चीज़ हम और जो कहना चाह रहे हैं उसको समझो ज़रा। जैसे ये जो पुराना वाला ये वाला प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में जो चीज़ ध्यान से समझने लायक है कि एक बात बताओ, अगर फील्ड लाइंस अंदर से निकली, लेट सपोज अगर अंदर भी फील्ड लाइंस आई तो पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलेगी, लेकिन ख़त्म कहाँ होंगी? बोलो,
खत्म हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। जब खत्म नहीं हो पाएंगी तो यहाँ से फील्ड लाइंस चलेंगी ही नहीं। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, अगर सोचना चाहो। अभी कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, समझ में नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है। हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे अभी बहुत डिटेल में, ठीक है। अगला वाला जो चैप्टर होगा ना, इसके बाद एक चैप्टर होगा कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में फील्ड लाइंस को बहुत कायदे से समझेंगे हम। पहले एक बार समझा भी देंगे और फिर समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, हाँ, बाहर की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। आर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी, इसीलिए उन्हें ड्रॉ कर पाना मुश्किल है। बाहर की तो हो जाएंगी, जब ये वाले स्फीयर से बाहर निकल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब एक सवाल आपको खुद से करना है। चलो देखें आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। चलो करो एक सवाल को। एक सवाल आपको खुद से करना है कि एक हमारा थिक शेल है, एक थिक शेल है। थिक शेल समझ रहे हो, जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों है, ठीक है। थिक शेल है एक। रो है, रो को रो नॉट लिख दिया, या रो ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रो दिया गया उसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। थिक शेल इस तरीके की है बेटा, बना रहे अभी। रुको थोड़ा कायदे की बना दें। ठीक, ये बन गई। चलो, इसकी इनर रेडियस बोल रहे हैं ए है, आउटर रेडियस बी है, ठीक है। इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी। अरे यार, इसी कलर से बन गई है, सॉरी। आपको बताना है ए और बी के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस इज बी, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, और आर कहां से कहां के बीच में लाई करती है? ए से बी के बीच में। बोलो कितना होगा फर्स्ट, ये आपको बताना। बोलो जल्दी फटाफट। R square. एक मिनट बेटा, क्या कह रहा हो, फिर से बोलना। Sir, rho by 3 epsilon naught R cube minus A cube upon R square. अपन आर स्क्वायर, ठीक ठीक, देखते हैं, ठीक जैसा लग रहा है। और लोग बताओ। एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करो, बनाओ, सारी चीजें करो फटाफट। सर 4/3 पाई r क्यूब माइनस a क्यूब हाँ। अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। सेम है, यही उसने भी बताया था, लगभग क्या यही चीज़ थी, ठीक है। चलो देखते हैं, और लोग बताओ फटाफट। स्टार्ट करें या रुकें? 30 सेकंड और है, जल्दी करो। 1 मिनट सर। हाँ करो जल्दी करो, 30 सेकंड है आपके पास, फटाफट करो, 30 सेकंड है आपके पास। सर बता दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है। अरे बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। देखो, आप जब तक सवालों को जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अपनी कॉपी पे लिखोगे नहीं, करके देखोगे नहीं, अचानक से चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो होगी दिक्कत। आप अपने नोट्स बना रहे हो, सब लोग नोट्स बनाते चलो, बहुत काम के हैं, बहुत ज़रूरी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और जहाँ पे कहीं ये लगे कन्फ्यूजन हो, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो फटाफट, मतलब सरसरी नज़र से निकाल के, ठीक है। जहाँ जहाँ लगे जो चीज़, ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, हर क्वेश्चन को आपको घर पे भी रिवाइज करना है, ठीक है। जहाँ कहीं लिख ना पाओ किसी वजह से, शर्म झिझक संकोच, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे, कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो आप तुरंत उसको पूछो, ठीक है। चलो देखें बेटा, स्टार्ट करते हैं अब। देखो फटाफट। सर बस 1 मिनट और सर। 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी करो।
चलो देखो, हमने यहां से r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ले ली, इस गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, सब में ई इंटू सर डी बाहर एस। वाली सरफेस से और अंदर वाली सरफेस से दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? क्या सब्ट्रैक्ट ऐड हमें नहीं पता, हम तो ये डेफिनेशन जानते हैं, एक एक करके चलते चले जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है बेटा। ई इंटू डी एस, बीच का एंगल कॉस जीरो, क्यू इन कितना हो जाएगा, रो इंटू पहले पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई बी स्क्वायर, नहीं सॉरी 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब, क्षमा करें, ये इतने के अंदर का वॉल्यूम हो गया। इसमें से अगर हम 4/3 पाई ए क्यूब घटा देंगे तो जो ये वाला है केवल, इतने में ही तो चार्ज है, अंदर तो हॉलो है वो, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम निकालना आता है सबको। इस पूरे बड़े वाले में से छोटे वाले के वॉल्यूम को घटा दोगे तो बात बन जाएगी। ये हो गया क्या, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ई निकल आएगा बाहर, ये हो जाएगा डी एस इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ई ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये डी एस क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से ये 4 पाई कटेगा, करेक्ट, और ई की वैल्यू जो ये बच्चे बता रहे थे वही आ जाएगा, ई इक्वल्स टू रो आर क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो करेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ठीक है, बोलो बेटा। बताओ, करेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ इसमें। ठीक है, लिख लो इसको, करो फटाफट। हाँ 1 मिनट टू गो। सर हाँ बताओ बेटा। सर अगर सर जो इस आर रेडियस के बाद जो बाहर की शेल है अगर वो नहीं होती तो भी इतना ही आंसर आता। आर रेडियस के बाद बाहर की शेल नहीं होती, मतलब देखो, हाँ ये हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो एक चीज तो आपको भी समझ में आ रही होगी कि जो कुछ भी बाहर है, बाहर इन्हें हम मान सकते हैं बहुत पतले 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 शेल, हर पतले शेल के वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जितना भी शेल के जितने भी बाहर पतले पतले शेल हैं उन सबका इफेक्ट अंदर जीरो होगा। केवल इतने इतने का है, इतने इतने के अंदर जितने हैं उन सबका असर ऐसे होगा जैसे वो सेंटर पे रखे हों। भैया टोटल चार्ज यही तो हो रहा है, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ तो एक काम करते हैं, फिर आज वाला लेक्चर अपन लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बाय बेटा।